कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को दोबारा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया। जी हां, खबर है यूपी के जनपद मऊ में, जहां भारतीय जनता पार्टी से निकले दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने दोबारा घोसी विधानसभा से टिकट दे दिया है। और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बखूबी जवाब दिया कि 5 साल में देखता रहा कि आज पिछड़े दलित का शोषण हो रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी वालों ने एक भी नहीं सुनी। मेरे आखिरी 5 साल में बीजेपी छोड़ना पड़ा और 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है और मैं यहाँ घोसी विधानसभा से जीत के दिखाऊंगा। देखिए, मऊ से देवांचल गौतम की यह रिपोर्ट। सर परिचय दीजिए अपना परिचय। जी पूछिए तो मैं तो बता ही दूँगा पूरी बात। सर बीजेपी से टिकट मिल गया विजय राजभर को घोसी से, तो क्या कहेंगे? टक्कर बहुत टफ होगा आप लोगों का। देखिए, जिस तरीके से आज घोसी का सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस प्रदेश का आम नौजवान जो रोजगार के लिए सड़कों पर लाठी खा रहा है, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश का वो किसान जो जाड़े के दिन में जिसे अपने घर में सोना चाहिए, आज अपने फसल से रखवाली के लिए आज अपने खेत में सो रहा है। पूरे प्रदेश का किसान, नौजवान, पूरे प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है, जिसकी आबादी इस प्रदेश में आधे से ज़्यादा है, आज पूरी तरीके से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 69,000 टीचर की भर्ती में उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके हक में डाका डाला गया, आज पूरी तरीके से पिछड़े समाज के लोग दुखी हैं। जिस तरीके से प्रयागराज में वो नौजवान अपने हक अधिकार के लिए मांग कर रहे थे, जिनके ऊपर कितने गंभीर तरीके से पीटा गया बंदूक के कुंडों से, तो आज पूरे प्रदेश का जो पिछड़ा है, दलित है, नौजवान है, किसान है, सारे लोग इस तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित हो रहे हैं। और सारे लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो भरोसा पैदा किया है, सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में, घोसी नहीं पूरे प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सारे साथी, चाहे जयंत चौधरी का हो, पूरी तरीके से पिछड़ा, दलित, अगड़े समाज के तमाम लोग, और जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2005 के बाद जो पेंशन रोक दी गई थी, पेंशन बहाली को अपने घोषणा पत्र में हमारे आ रहा है। और मैं कहता हूँ उन्होंने जात की दीवार को ख़त्म कर दिया है। चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जो भी नौकरी में 2005 वाले हैं, सबकी पेंशन की बहाली का जो ऐलान किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और जिस तरीके से इस प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, और मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि देश की पार्लियामेंट में जब उन्होंने कहा, क्योंकि यह मांग बहुत काफ़ी दिनों से उठ रही थी कि देश में पिछड़ों की जनगणना नहीं हो रही है। आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि जब तक जाति जनगणना संख्या नहीं मालूम होगी, तो देश का इतना बड़ा जो बजट होता है, लाखों करोड़ का जो बजट का एलोकेशन होता है, बजट का आवंटन होता है उनके बेहतरी विकास के लिए, उनके रोजगार स्कॉलरशिप के लिए, तो किस तरीके से करेंगे। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब मेरी सरकार अगर मेरी बनती है, तो मैं अपने संसाधन से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जानवर की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती हो रही, पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही, उनकी गणना करा करके हमारी सरकार में जो संसाधन होगा, मैं उसका पूरी तरीके से आवंटन उस सारे समाज के हिस्सेदारी के हिसाब से, संख्या के हिसाब से करने का काम करेंगे। सर, जो पिछली सरकारें ने वादा किया, कहीं ऐसा ही वादा जो सरकार आपकी बनेगी उसमें भी तो वादेवादी नहीं रहेंगे ना? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोगों ने काम भी किया है, प्रदेश की सरकार भी बनी है। आपने देखा होगा जिस तरीके से उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं, वो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। एक ऐतिहासिक, चाहे दिन लखनऊ मेट्रो का हो, चाहे रिवर फ्रंट का हो, चाहे लोक भवन का हो, चाहे एक्सप्रेस वे का हो, ये सारे जो काम है, इंटरनेशनल स्टेडियम हो, और दूसरे जो भी हमारे छोटे मोटे दल हैं, गठबंधन इतना मजबूत है कि कोई लड़ाई नहीं, काफ़ी अंतर से लोग चुनाव जीते हैं।
सर ये बताएं कि अगर घोसी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक सुधाकर सिंह जी से आप क्या वो आपका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच और जिनका माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा है, ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। मगर आपने 4.5 साल कार्यकाल आपने पूरा किया, उसमें आपने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया सरकार के खिलाफ। देखिए, यही है कि मैं सरकार बनने के बाद, अब वह बात तो जब मैं सरकार में था तब से मैं छात्र जीवन से ऐसे वंचित समाज, पिछड़े दलित समाज के बेहतरी विकास के लिए लड़ता आया हूँ। पार्लियामेंट में था तब भी ऐसे लोगों की आवाज़ उठाता रहा हूँ। इस सरकार में आने के बाद पूरी तरीके से यही तो तफरका पैदा हुआ, यही तो विरोध पैदा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर के आप पिछड़ों की बात नहीं कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में रह कर के आप दलितों की बात नहीं कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रह कर के आप नौजवान और किसान की बात नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा उत्तर प्रदेश में, जिस देश की आधी आबादी का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा होने के नाते ही इतने 2/3 बहुमत की सरकार बनी, वरना 40-50 सीट से ज़्यादा की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। और सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम डिग्री कॉलेज में, चाहे बीएड हो, बीटीसी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जिनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती थी, जो किसान के बेटे हैं, वो अपनी छात्रवृत्ति से अपने बच्चों को पढ़ाई करते थे। पूरी तरीके से स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति को रोक देने के नाते आज पूरे प्रदेश में सारे छात्र नौजवान पूरी तरीके से आक्रोश करने वाले दिन में, चूँकि मैं तो देख रहा हूँ पूरे प्रदेश के आम जनमानस में जिस तरीके से उनके मानस पटल पे माननीय अखिलेश यादव जी और उनके जो गठबंधन के साथी की तस्वीर घूम रही है। आप गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जाएंगे, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है 2/3 बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है, और निश्चित रूप से जो हम कहेंगे उसको निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगे। सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन सदर विधानसभा से है, जो मऊ का है, इसमें आप प्रचारक भी बनेंगे। यहाँ अगर गठबंधन की सरकार, गठबंधन जो भी अगर मुख्तार अंसारी को टिकट देगी तो क्या आप उनका प्रचार करेंगे? देखिए, हमारे गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएंगे, समाजवादी पार्टी हो चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जो भी होगा, जो पार्टी मुझे निर्देश देगी मैं उसका अक्षरशः और ईमानदारी से पालन करूँगा। मगर आप पिछली सरकार में तो आपने इन सब लोगों को गुंडा राज कहा था, इस बार क्या उनके लिए आप प्रचार करेंगे सर? अगर आपके पास रिकॉर्ड कहीं होगा तो मैं किसी के बारे में कोई अनर्गल प्रलाप कभी करता नहीं। अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो मुझे बता दीजिएगा, तब मैं सफाई कर दूँगा। पूछिए।